अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है। सोमवार से शुरू हुआ बारिश का दौर अभी भी जारी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों में तेज बारिश होगी। बीते 24 घंटे में हरिद्वार जिले में कुल 20 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसमें सबसे ज्यादा 39 मिलीमीटर वर्षा रोशनाबाद में रिकॉर्ड की गई है। रुड़की में 13, भगवानपुर में 15 मिलीमीटर और लक्सर में बंदा 3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जिले में अभी तक कोई भी मार्ग अवरुद्ध नहीं है। वहीं पहाड़ों में भारी बारिश के साथ साथ भूस्खलन से घरों में मलबा आ गया है। तो देहरादून समेत आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। वहीं कहीं तड़के तो कहीं कहीं हल्की बौछारें भी दर्ज की गई हैं। तो आपको बता दें कि लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी घोषित किया हुआ है। आगामी 5 दिनों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है और पहाड़ से लेकर मैदान और तराई क्षेत्र में इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, जहां नदी नालों के जो जलस्तर हैं वो बढ़ चुके हैं। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव। दीपिका, मौसम विभाग की बात की जाए तो क्या पूर्वानुमान मौसम को लेकर यहाँ पर जाहिर किया गया है प्रदेश के लिए? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, कुछ दिनों से जो है उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है। देहरादून समेत पहाड़ी जिलों में जो है बारिश से भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। बात करें देहरादून की तो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो काम हुआ है उसकी पूरी पोल खुलती नजर आई है। बात करें पहाड़ों की तो लोगों के जो घर हैं वो खतरे की जद में आ गए हैं। कहीं पे भूस्खलन के कारण कई लोगों की मौत इसमें हो चुकी है, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लोगों के घर में पानी घुस गया है। बात करें अलर्ट की तो एक बार फिर से जो है मौसम विभाग ने 4 जिलों में अलर्ट जारी किया है, जिसमें नेपाल, माफ कीजिएगा, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी जिला जो है वहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया है। जिसको देखते हुए वहाँ के जिलाधिकारियों से सीएम धामी ने खुद बात भी की है और उनको सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं कि तमाम जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, जो भी आपदा कंट्रोल रूम है, उन्हें एक्टिव रखने को कहा जाए, अधिकारी कर्मचारियों को। और जिस तरीके से अलर्ट जारी हुआ है, लोगों जो खतरे की जद में हैं, जो नदी किनारे रहते हैं या जहाँ पे भूस्खलन की अधिक संभावनाएं हैं, उनको वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए सीएम धामी ने खुद जो है उनको फोन करके इस बात से अवगत कराया है और जिलाधिकारी को चेतावनी भी दी है। इसी के साथ अगर बात करें ऑरेंज अलर्ट की तो देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए इन सभी जिलों को जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ के लोगों को, तमाम अधिकारियों को, आपदा कंट्रोल रूम के तमाम कर्मचारी अधिकारियों को जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। और साथ ही ये हम आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर अलर्ट जारी हुआ है तो वाहनों का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वाहन जो है रपट जाते हैं, जिससे कई बड़े हादसे भी होते हैं। सड़कों में गड्ढे, वो सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए बनी हुई है कि गड्ढों में पानी भर जाता है, पता नहीं लग पाता है कि कब ये हादसा हो जाए। वहीं अगर बात करें पहाड़ी जिलों की तो गौरीकुंड, जहां पर एक बार फिर से जो है बड़ा हादसा बीते दिन जो हुआ है, कुछ एक महिला है जो अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी, वो उसका जो घर है वो भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें एक 8 साल की बच्ची और 5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो जाती है। और साथ ही उनका एक भाई है जो कि अभी अस्पताल में भर्ती है, माँ है वो भी अभी घायल है, उन्हें बचा लिया गया है। और उनके पिता थे वो नेपाल जा रहे थे किसी काम को लेकर के। तो आप इस हादसे से समझ सकते हैं कि लोगों की जान कितनी खतरे में है, वो घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में पहाड़ी जिलों को, खासतौर पर पहाड़ी जिलों के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, उनके मकान कच्चे हैं, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं मजदूर लोग, तो उनको खासतौर पर इस पे जो है इस अलर्ट को जो है गंभीरता से लेना चाहिए और अपनी जान बचाने के लिए खुद भी प्रयास करने चाहिए। वहीं बात करें सीएम धामी की तो वो खुद बीते दिन जो है आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे थे, उन्होंने ये चेक किया था कि किस तरीके से अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो कहीं लापरवाह तो नहीं है। तो तमाम इन चीज़ों को देखते हुए, अलर्ट को देखते हुए सीएम धामी खुद एक्टिव मोड में है और उन्होंने तमाम जो टीमें हैं, चाहे वो पुलिस की टीमें हो, चाहे एसडीआरएफ की टीमें हो, चाहे तमाम कोई भी टीमें हो रेस्क्यू की, उनको अलर्ट आने के निर्देश दिए हैं। उपकरण जो है, जो भी रेस्क्यू में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको भी तैयार रखने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर देखने को मिला है कि अचानक से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और इसमें जो है रेस्क्यू में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टीमों को वहां तक पहुंचने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ी तो हेली सेवा का इस्तेमाल भी जो है वो कर सकते हैं। तो तमाम तरीके की जो व्यवस्था है वो सरकार द्वारा इसकी घोषणा भी की गई थी और इसका जो भी रेस्क्यू के दौरान जो है देखने को मिला है कि हेली सेवा हो चाहे कोई भी चीज़ है वो देखने को मिली है। तो सरकार भी एक्टिव मोड में है, सीएम धामी भी एक्टिव मोड में है इसमें। बिल्कुल दीपिका, और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो कार्यदायी संस्था पे खड़ा हो रहा है। एनएच जैसी जो संस्थाएं हैं, पीडब्ल्यूडी संस्था है, उन पर यह आरोप लगता है कि जब भी सड़क निर्माण किया जाता है तो जो नदी नाले वहां पर होते हैं
तो वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी विभाग इसको खोलने की जहमत नहीं उठाता, जिसकी वजह से बरसात में पानी जो है लोगों के घर तक पहुंच जाता है। ऐसे में प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही के चलते लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इसका जो भरपाई है वो कौन करेगा और प्रशासन की क्या जवाबदेही है? जी, बिल्कुल देखिए ऐसी कई तस्वीरें जो हैं उत्तराखंड के अलग-अलग ज़िलों से सामने आई है। देहरादून हो, चाहे चंपावत की बात करें, चाहे वो अल्मोड़ा की बात करें या फिर ऋषिकेश की बात करें। ये अक्सर ऐसे कई वीडियो सामने आई है जिसमें अक्सर ये आरोप लगाया है लोगों ने कि कई सालों से ये नालियाँ बनी हुई है और जो चौक हो जाती है बारिश के समय और उन्हें जो है वो लॉगिंग हो जाती है, उन्हें साफ़ नहीं किया जाता है, ना ही उन नाली के पानी की जो व्यवस्था है वो की जाती है कि कहाँ को वो पानी जो है बहेगा। और साथ ही बारिश का पानी, ऊपर से बारिश का पानी जब तेज़ भारी मात्रा में बारिश होती है तो वो पानी कहाँ जाएगा, इसका अभी तक ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने इसका समाधान किया है, ना कि वहाँ के लोकल मंत्री विधायकों ने, ना सांसद की नज़र वहाँ गई है, ना किसी अधिकारी की नज़र वहाँ जाती है। तो आखिर जिम्मेदारी बनती किसकी है? जनता में भारी आक्रोश है। बीते दिन ही ऋषिकेश और देहरादून की कई ऐसी वीडियोस आई हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हम यहाँ कई सालों से 50-50 सालों से दुकानें चला रहे हैं और नालियों का हाल 50 सालों से जस का तस है। अब तो स्मार्ट सिटी का काम भी शुरू हो गया है, तो ऐसे में नालियों का कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है? जो नालियाँ हैं वो चौक हो जा रही है, बारिश का पानी समेत जो पानी है वो घरों के अंदर घुस जा रहा है। लोग किस हालात में रह रहे हैं। ऊपर से डेंगू का प्रकोप भी इन दिनों बहुत ही ज़्यादा जारी है और अस्पतालों में रोज़ जो है डेंगू के मरीज़ भर्ती हो रहे हैं। 7 से 8 मरीज़ जो है देहरादून में ही दूर अस्पताल में कोरोनेशन में भर्ती हो रहे हैं। तो ऐसे में जनता करे तो करे क्या? वो वोट देती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, सांसद मंत्री विधायक बनाती है उनको, लेकिन ये वोट देने के बाद कोई भी जो मंत्री विधायक है वो उस ओर रुख करता ही नहीं है, ना देखने को आता है। अभी हाल ही में जो गणेश जोशी हैं, जो उनका क्षेत्र है, मसूरी विधायक जो है वो अपने क्षेत्र में भले ही एक्टिव हैं, बीते दिन ही वहाँ का निरीक्षण करने गए थे, लेकिन क्या सिर्फ एक ही मंत्री है, एक ही विधायक है उत्तराखंड में? इतने मंत्री विधायक है, कभी उनकी तस्वीरें ऐसे सामने क्यों नहीं आती है? वो अपने विधानसभा क्षेत्र का या अपने सांसद है अपने सांसद सी क्षेत्र का क्यों ऐसा निरीक्षण नहीं करते? वहाँ की जनता की समस्या क्यों नहीं जानते? और जो नालियाँ जिस कारण घर में पानी घुस रहा है उसका निरीक्षण क्यों नहीं करते? उसे सही क्यों नहीं कराते हैं? क्या बजट की इतनी कमी हो गई है? जैसे कि आपने देखा होगा बीते दिन ही सीएम धामी ने एक फैसला लिया था कि एक अफसर और एक गाड़ी। तो ऐसे में अगर इन चीज़ों को कम करके अगर जनता को वो पैसे बचा के उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा तो सीएम धामी की जरूर तारीफ होगी। लेकिन उन मंत्री विधायकों का क्या, जिसकी जवाबदेही बनती है, जो अभी फिलहाल तो लापरवाह नजर आ रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम सतपाल महाराज कहे, क्योंकि वो जो बटाखाल से विधायक हैं और मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं अभी। ऐसे में पौड़ी के हालात भी बहुत खराब है, जगह जगह सड़कें टूटी है, गाड़ियां खाई में गिर रही है सड़कों में, साइड में रेलिंग न होने के कारण। तो मंत्री विधायक सबसे बड़े लापरवाह, इस जो भी घटनाएं हो रही है उसमें सबसे बड़ा लापरवाह जो है और जिम्मेदार जो है वो मंत्री विधायक ही हैं, जो अपने क्षेत्रों का निरीक्षण नहीं करते, वहाँ की जनता की समस्या नहीं जानते हैं और वहाँ की समस्या का निवारण नहीं करते हैं। हो सकता है आने वाले चुनाव में इस हार का सामना भी उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि जनता बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित है और जब वो फैसला लेती है तो फिर हर मंत्री विधायक जो कितने सालों से रहा उसको मुंह की खानी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।